जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास मातम्मी के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। तब प्रसन्न चित्त सत्यभामा ने भगवान से पूछा, आप ही इस सृष्टि के काल और काल के नियंता हो। तब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आपको सभी मासों में से कार्तिक मास ही अधिक प्रिय क्यों है। समस्त तिथियों में एकादशी आपको क्यों अधिक प्यारी है। मेरी आपसे यह विनती है कि मुझे इस भेद को बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्राणों की आधार, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। इस बारे में तुम्हें मैं एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। महाराज बेन के पुत्र पृथु ने महर्षि नारद से यही प्रश्न किया। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा, प्राचीन काल में सागर का पुत्र शंख नामक एक राक्षस महाभयंकर और प्रलयकारी था। उसने अपनी ताकत से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, सारे देवताओं को हराकर भगा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और वह स्वयं इंद्र बन गया। उसके डर से सभी देवता परिवार सहित गुफाओं में जा छुपे। तब शंखासुर देवताओं से डरा हुआ रहा। शंखासुर वेदों के वेद मंत्रों से भी भयभीत था, इसलिए उसने वेदों को चुरा लेने की योजना बनाई। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में थे, तब उसने अवसर देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में घुस जाकर वेदों को बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। तब वेद राक्षसों के भय से भयभीत होकर यज्ञ मंत्र तथा बीज मंत्र सहित जल में जाकर छुप गए। शंखासुर उन्हें इकट्ठा नहीं पा सका। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। भगवान विष्णु का निर्मल कीर्ति का गान करके उन्हें योग निद्रा से जगा दिया। तब चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु ने नेत्र खोलकर मुस्कुराते हुए बोले, हे सुरों, मैं तुम्हारी भक्ति, पूजन और स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और शीघ्र ही तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। तुम उस दुष्ट दानव से मत डरो। तुमने आश्विन शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक एक प्रहर रात्रि शेष रहते हुए मेरी वंदना की है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो भी प्राणी तुम्हारी तरह इन दोनों एकादशी के मध्य मेरा भजन करेंगे, वे अपने सारे दुखों का विनाश करके अवश्य ही मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर ने जिन वेदों का हरण किया, वे सभी जल में छिपे हुए हैं। मैं शीघ्र ही उस दैत्य का वध करके उनका उद्धार करूँगा। आज से ही बीज मंत्र सहित समस्त वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में निवास करते रहेंगे। कार्तिक मास में जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे मेरे भक्त कहलाएंगे। उन्हें यज्ञ का अनंत फल प्राप्त होगा। जो कार्तिक में उपवास करेंगे, वे मेरे लोक को प्राप्त होंगे। यम उन्हें कोई त्रास नहीं देगा। वरुण उनकी संतति में वृद्धि करेंगे और कुबेर धन्य धान्य में वृद्धि करेंगे। तुम सभी ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठाया है, इसलिए यह एकादशी मुझे अधिक प्रिय हो गई है और यह देव उठनी एकादशी के नाम से विख्यात होगी। इसका सेवन महान फलों को देने वाला होगा। इस व्रत को करने से प्राणी अवश्य ही मुझे प्राप्त होंगे। कार्तिक मास मातम्मी का
तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।